कहा यदि मैं श्री हरि के पास जाता हूं तो देर हो जाएगी, और इधर जो सील निधि राजा हैं उन्होंने अपने कन्या का स्वयंवर रचा, और विश्वमोहिनी जी कहते हैं मैं अब जा करके हरि से उनका वहां पर रुद्र अर्थात शिव जी के 2 गण भी थे, तो वो उनके पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा मैं जा करके हरि से अच्छा किसका रूप है, तो उन्होंने भगवान का रूप मांग लिया, लेकिन रूप तो मिल गया पर स्वभाव नहीं मिला। तो नारद जी जैसे ही सामने बैठते हैं और वो विश्वमोहिनी जैसे ही जयमाला लेकर के आती है तो भगवान भी वहां उपस्थित होते हैं। तो जो 2 गण हैं वो पीछे से कहते हैं अरे आप जैसा तो राजकुमार है ही नहीं, आप जैसा कोई पूरे विश्व में नहीं है, आज तो वरमाला विश्वमोहिनी आपको ही पहनाएंगी। जो शंकर जी के 2 गण हैं वो पीछे से आनंद ले रहे हैं, जैसे गांव में किसी की शादी ना होती हो तो बीच में कुछ लोग आनंद लेने लगते हैं, तो उसी तरह से नारद जी के साथ भी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इनको हरि कहते, बंदर को भी कहते हैं, हरि का रूप नहीं मिला है, केवल जो ये चीज केवल उन 2 रुद्र गणों को ही दिखाई दे रहा है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो नारद जी सबसे पहली वाली कुर्सी में बैठ गए, कहा जो स्वयंवर मेरा ही होगा, इसलिए आगे और पीछे 2 चढ़ाने वाले मिल जाएं। जैसे गांव में भी देखते होंगे, अरे भैया सब तुम्हारा ही जलवा जलवा है, आप चिंता मत करिए इस बार आप ही जीतेंगे। तो 2-4 लोग मिल जाते हैं हर समाज में जो व्यक्ति को चढ़ा देते हैं, तो हमको निज ज्ञान भी रखना चाहिए। उसी तरह से जैसे ही नारद जी को वो चढ़ाने लगे, कहते हैं विश्वमोहिनी जी वरमाला लेकर के आई, लेकिन उन्होंने नारद जी की तरफ देखा तक नहीं, और उन्होंने भगवान विष्णु के के गले में वरमाला डाल दी। कहते हैं दुरहिन ले गए लक्ष्य निवासा। तो जैसे ही 2 रुद्रगणों ने कहा अरे बाबा ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ, कहा आप जाकर के परछाई में अपना मुख देखिए। तो जैसे ही उन्होंने देखा जल में अपना, तो देखा वो तो बंदर बना दिया है। कहा अरे तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कहा अच्छा बयाना लिया है। तो भगवान ने सोचा कि यदि मैं अपने लोक चला जाऊंगा तो नारद जी को आने में बहुत देर हो जाएगी, इसलिए भगवान सामने से आने लगे। कहा कि आज तुमने अच्छे बड़े घर में बयाना दे दिया है, अभी तक आपने बहुत सारी बातें कही, परम स्वतंत्र न सिर पार कोई, परम स्वतंत्र न सिर पार कोई, भावाई नहीं करम तुम सोई, भावाई नहीं करम तुम सोई, आपने क्या नहीं किया, असुर विष संकर आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। कहा असुरों को आपने मदिरा पिला दी और शिव जी को आपने विष दे दिया और लक्ष्मी जी को लेकर के स्वयं चले गए। कहा आप स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनै करूं तुम सोई, जो आपके मन में आता है सो आप करते हैं। आज तुमने अच्छे घर में बयाना दिया है। कहा आपने कहते ना, कहा खोटिया बहुत दिन खाई है पर कड़ाका आज भूलेगा। तो उसी तरह नारद जी ने कहा क्या भले भवन अब ज्ञान दीन्हा,
फल आपन कीन्हा, पंचम मोहि जवन धरि देहा, वही तन धरम कहा तुमने अच्छे घर में बहना दे दिया है, और जाइए तुमने जिस तरह मुझे मेरे साथ ये शरीर धारण करके किया है, तुम्हारे बंदर ही सहायता करेंगे और तुमको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। इस तरह से कभी आकृति कीन तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी, मम उपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम हो दुखारी। इसलिए आप भी नारी के विरह में इसी तरह से हमारी तरह वियोग में घूमेंगे। इस तरह से नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, और भगवान ने सहर्ष उस श्राप को अपने सिर पर रख लिया। तो कहते हैं कैसे भगवान ने मुस्कुराते हुए नारद जी का श्राप अपने सिर पर रखा, और जैसे ही श्री रघुनाथ जी ने, श्री हरि ने श्राप को दूर किया, वैसे ही नारद जी उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा लिखते हैं जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नरमा नराज कुमारी, को दूर किया, तुरंत ही उनको जैसे माया को दूर किया, वैसे ही नारद जी को याद आ गया कि अरे ये हमने क्या कर दिया, अरे आप तो मेरे रघुनाथ जी हैं, मैंने आपको श्राप दे दिया, ये सब कैसे मृषा होगा। हे प्रभु मुझे बताइए ये कैसे दूर होगा, आप कृपा करिए। भगवान ने कहा नारद जी चिंता मत करिए, ये श्राप मैंने खुद ही अपने ऊपर लिया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर भी यदि तुम चाहते हो कि मृषा हो वो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटहि किमे मेरे। फिर भी हे नाथ आप तो दीन दयालु हैं, आप कृपा के सागर हैं, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
की न होती जो आदत जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, इस दिल में होती ही बात तुम्हारी, तो किस दिल में होती बात तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात तुम्हारी, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, ना मुजरिम ही होते ना तुम होते हाकिम, ना मुजरिम होते न तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत में मृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के देख बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत के बिंदु है, तुम्हें उल्फत के बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तो सुनी आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो इस तरह से